जो ये बिन मौसम बरसात हो रही है, चाहे कभी भी जो होती है, उसमें ये बारिश का पानी अभिशाप है या वरदान है? तुलसीदास जी ने कहा कि सुधा वृष्टि वही दो दल ऊपर, जिए भालु कप नहीं रजनीचर। मतलब ये है कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भगवान किसी को कष्ट देता है तो दूसरे को सुख देता है। नमस्ते, मैं अमृत आप सभी का स्वागत करता हूं बातें खेती की में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिन मौसम बरसात में अपने खेतों की फसलों को कैसे सुरक्षित रखें। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी फसल में बरसात का पानी उसके लिए लाभदायक है और किसके लिए अभिशाप है। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ल, जो हमें बताएंगे इसके बारे में। शुक्ल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपके लिए भी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जो ये बिन मौसम बरसात हो रही है, चाहे कभी भी जो होती है, उसमें गेहूं की फसलों के लिए ये बारिश का पानी अभिशाप है या वरदान है? देखिए, गेहूं का जो इस समय मौसम है, भारतवर्ष में सबसे अधिक जो है इसका क्षेत्रफल है और इसका जो बोने का समय है वो उसका भी अंतराल बहुत अधिक होता है। हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय के शोधकारी हैं उनके अनुसार 15 अक्टूबर से और 25 दिसंबर तक गेहूं बोने की संस्तुति दी गई है। अब ऐसी अवस्था में जहां पर खेत पहले से खाली पड़े हुए थे और समय से जहां बुवाई होती है, वहां पर गेहूं जो है वो दाना पड़ने की अवस्था में आ चुका है। और दाना पड़ने की अवस्था में आने पर अगर बरसात कम होती है तो ये लाभप्रद है। लेकिन जिन प्रांतों में अधिक बरसात हो गई है और तेज हवाएं चल गई हैं, वहां पर ये गिर जाएगा, पौधा गिर जाएगा। और ऐसी अवस्था में अगर ये पौधा गिर गया है तो हानि है। क्यों कि जब पौधा गिर जाता है तो उसकी जड़ें हिल जाती हैं और जड़ें हिलने से जो है जो दाना पकता है तो उसका एक पकने का भी एक अंतराल होता है, एक समय होता है। उससे पहले ही वो पक जाता है तो दाना मोटा होने की जगह पर दाना बारीक हो जाता है, पतला ही रह जाता है, पतला रह जाता है। और ऐसी दशा में 10% से लेके 20% तक हमारा जो है हानि हो जाती है फसलों में। हाँ, अब देखने वाली बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग धान काट करके या गन्ने की पेड़ी काट करके उसके बाद गेहूं बोते हैं। तो धान काट करके जो बोया गया है उसमें अभी जो है वो दुग्धावस्था पर गेहूं है। दुग्धावस्था में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये हमारे सुझाव दिया गया है कि दुग्धावस्था पर चौथी सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। अब ऐसी दशा में जिन किसानों ने सिंचाई नहीं की है उनके लिए तो ये लाभदायक है। अच्छा, लेकिन और अगर सिंचाई कर दी गई है और फिर पुनः ये पानी बरस गया है तो हानिकारक है। इसलिए कि ये सुझाव दिया गया है कि जो चौथा पानी दुग्धावस्था पे दिया जाए तो उसमें बहुत कम पानी दिया जाए। ज़्यादा पानी देने से जड़ें हिलने का डर रहता है। अच्छा। तो हवा चली और उससे जो है पानी पहले से लगा हुआ था और फिर दोबारा पानी बरस गया तो स्वाभाविक है कि हवा चलने पर जड़ें जो हैं वो हिल जाएंगी। तो जड़ें हिल जाएंगी तो वही बात फिर दोबारा ये आती है कि दाना जो है पतला पड़ जाएगा। मतलब किसी भी सूरत में जो हवा के साथ जो बारिश होती है, जो हवा के साथ जो बारिश होती है वो हानिकारक है, हानिकारक है। वो फसलों को गिरा देंगी और फसल जो गिर जाएगा तो दोबारा उसके अंदर तो दाने की जो समस्या है, जो कह रहे हैं कि पतला दाना हो जाता है जी, वो वाली आ जाएगी। अब बात आती है कि जिन्होंने गन्ना की पेड़ी काटने के बाद वो समय से बुवाई नहीं हो पाती है, या तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में करते हैं और नहीं तो कभी कभी वो जनवरी के प्रथम सप्ताह तक चले जाते हैं। हाँ। तो ऐसी दशा में यद्यपि जनवरी में बोने पर हमारी उपज कम होती है, लेकिन वो किसान जो है सोचता है खेत खाली पड़ा हुआ कुछ ना कुछ तो हमको मिल ही जाएगा। तो ऐसी दशा में वो बुवाई कर देता है। अब इस बरसात से वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि इस समय अभी जो है पौधा में बाल नहीं निकली और बाल ना निकलने की अवस्था में पौधे में ज़्यादा वजन भी नहीं होता है। हाँ। और नमी की आवश्यकता होती ही होती है। हाँ। तो ऐसी अवस्था में उसको
फायदा है। अब हमारे दूसरी बात आती है कि हमारे यहाँ सिंचित और असंचित दोनों ही क्षेत्रों में जो है गेहूं बोया जाता है। हाँ। तो असिंचित क्षेत्र तो पूर्णतः प्राकृतिक बरसात के ऊपर ही निर्भर रहता है। बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तरीके से 1 या 2 सिंचाई जुटा पाते हैं, अन्यथा जो है सिंचाई के साधन ना होने की वजह से असिंचित दशा में बोने के बाद भगवान भरोसे बो देते हैं। तो ऐसी दशा में उनको सबसे ज्यादा अगर लाभ है तो असिंचित दशा में बोए गए गेहूं को लाभ है। मान लीजिए गेहूं की फसलों में अगर गेहूं की फसल खड़ी है, ठीक, लेकिन उसके भीतर पानी ज़्यादा मात्रा में हो, तो वो तो अगर पानी निकाल दिया जाता है किसी भी विधि द्वारा तो फसल तो ख़राब तो नहीं होगी, वो सही रहेगी। हाँ, देखिए, अगर पानी निकाल देते हैं और फसल खड़ी हुई है तो उसमें जो है हानि की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। क्योंकि जब ऐसा है, गेहूं की जो जड़ है वो सड़ेगी नहीं। अगर तुरंत पानी निकाल दिया गया तो सड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बस ये है कि तेज हवा चलने पर अगर पर्याप्त मात्रा में पानी होगा तो जड़ें जो है हिल जाएंगी, और जड़ें हिलने से जब वो पकने की अवस्था आती है तो दाना पतला हो जाता है, तो उसका उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जी। अब बात आती है हमारी कि जो गेहूं हमने असिंचित क्षेत्र में बो दिया है और उसमें जो हमारे लिए जो है जो बरसात हो रही है वो हमारे लिए वरदान है। थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि संक्षेप में मैं आपसे चाहूँगा कि गेहूं के बाद अभी एक जौ की फसल के बारे में बताइए कि जौ की फसल के लिए गेहूं और जौ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जौ में भी जो है वो उसी तरीके का पौधा है, उसी फैमिली का पौधा है, तो उसमें भी कोई इस तरीके का ही जो है हानि और नुकसान है। असिंचित क्षेत्र में इसके लिए भी जो है बहुत फायदा है। जो क्राइटेरिया लागू होती है बारिश के संदर्भ में गेहूं के लिए वही जौ के लिए भी लागू होता है। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दलहनी फसलों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, चना के लिए तो ये जो बरसात हुई है ये वरदान है। एक और फसल है जो दलहन में ही बड़ी इंपॉर्टेंट फसल है, वो अरहर की। अरहर के लिए कोई भी हानि नहीं है, और अरहर के लिए अगर पानी मिल गया है तो चूंकि ये पकने का टाइम है तो इसलिए कोई नुकसान नहीं है अरहर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर शुक्ल, अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो बारिश है, हवा के साथ जो बारिश चल रही है, वो उसका चने के ऊपर कितना विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, या फिर अगर कहीं इसका अच्छा प्रभाव भी है तो उस पर भी प्रकाश डालिए आप। देखिए, चना के लिए तो ये जो बरसात हुई है ये वरदान है, क्योंकि चना का पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है और उसके गिरने की भी संभावनाएं नहीं होती हैं। समय से बोया गया चना जो है उसमें इस वक्त पाट बन चुका है और उसमें दाना पड़ना प्रारंभ हो गया है और पकने की दिशा में पौधा है जी। तो ऐसी दशा में जो है चने के लिए जो है ये हमारी वर्षा जो है वो वरदान है। अच्छा, मतलब चने की फसल के लिए कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है। चने की फसल के लिए कहीं भी नुकसान, जिन किसानों ने चने की खेती की है उनके फिर तो ये बल्ले बल्ले है उनके लिए। हाँ जी, ये सोने पे सुहागा हो गई ये बारिश उनके लिए। देखिए, वो एक कहावत है ना कि तुलसीदास जी ने कहा कि सुधा वृष्ट वही दो दल ऊपर, जिए भालु कप नहीं रजनीचर। तो ये है कि जिसका जहां पर भाग्य है, मतलब समझा दीजिए। मतलब ये है कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भगवान किसी को कष्ट देता है तो दूसरे को सुख देता है। अच्छा। तो अब जिस किसान के भाग में यह है कि नुकसान होना, उसको नुकसान हुआ है, और जिसके भाग में लाभ होना है उसको उसी तरीके से उसी समय पर उसने बुवाई कराई। गेहूं बोली उसके लिए नुकसान है। हाँ, जिसने चना जिसने समय से बोया है, हाँ, जबकि समय से बोना चाहिए, उसे नुकसान है। और जिसने देर से बोया है, ये जानते हुए कि हमें पैदावार कम मिलेगी और वो भी समय जो बरसात हो गई तो उसके लिए वरदान हो गया। अब बात आती है एक और, हाँ बता रहे कुछ, मटर की। जी, मटर की। देखिए, मटर में जो पकी हुई खड़ी हुई है उसमें तो चूंकि मटर आप जानते हैं कि मटर का तना जो है बहुत कमजोर होता है, फैलती है, वो जमीन में ही फैलती जाती है। तो जमीन पे मतलब जो है अगर जो गिरी हुई है और पानी भर जाएगा तो दाना खराब हो जाएगा, तो मटर के लिए हानि है। तो इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो अगर बारिश हुई तो तुरंत पानी निकासी कर दें। बारिश हो गई है तो तुरंत पानी निकालें, और पानी निकालने के बाद अगर ये समझ लेते हैं कि हमारी पकी हुई है तो उसको तुरंत ही उखाड़ लें। अगर पर्याप्त मात्रा में जो है बिल्कुल ये मालूम हो जाता है कि हम उखाड़ने ही वाले थे और बरसात हो गई है, तो उसको उखाड़ करके कहीं ऊंची स्थान पर डाल करके उसे सुखाएं।
और बात करें अगर सरसों की, तो सरसों अधिकांश प्रांतों में कट चुकी है और बंडल बना करके उसको जो है रख दिया गया है सुखाने के लिए। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल खेत में पूर्णतया सुखा करके सरसों नहीं काटी जाती है। जी। क्योंकि अगर हम पूर्णतया सूख जाएगी और हम सरसों जो उसी में काटेंगे तो उसकी फली जो है वो बिखर जाएगी और दाना निकल करके खेत में अधिकांश कम से कम 20-25% जो है हमारा नुकसान हो जाएगा। तो उसको जैसे ही सुनहरे रंग की जब बाल हो जाती है तो उसे काट करके बंडल बना करके और हम रख देते हैं सुखाने के लिए। तो अगर खुली जगह में कहीं पर जो है इसका बंडलों को डाला गया है और ये बरसात हो रही है तो स्वाभाविक है कि अगर 2 या 3 दिन लगातार बरसात होती रही तो हमारी फली में जो दाना है उसमें फंगस लगने का डर है, सड़ने का डर है। अच्छा। तो लेकिन अगर किसी ने शेड में काट करके रख दी है उसके लिए तो अच्छा तो है। उसके लिए तो कोई नुकसान नहीं है। वो बाद में जब खुलेगा तो अपना वहां से शेड से निकाल करके और सुखा लेगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि अधिकांश जो किसान हैं वो लोग इस विधि को जरूर करते होंगे। बारिश है तो तुरंत अपनी जो कटी हुई फसल उसको बचाने के लिए तिरपाल वगैरह कुछ तो डाल ही देते होंगे। हाँ, मतलब ये कि कोशिश यही की जाती है कि इसको भीगने ना दें। लेकिन ये कि जब अधिकांश मात्रा में होती है और मान लिया जैसे शाम को तो मौसम बहुत अच्छा था। किसको मालूम था कि रात में एकदम बरसात हो जाएगी। तो जब भीग गई तो भीगी गई तो फिर उसमें का तो जी एक और फसल है जो दलहन में ही बड़ी इंपॉर्टेंट फसल है, वो अरहर की। अरहर जो है एकदम खड़ी रहती है, उसकी इस समय शायद फूल अगर जो है विकसित होते हैं। अरहर के लिए कोई भी हानि नहीं है। और अरहर के लिए अगर पानी मिल गया है तो चूंकि ये पकने का टाइम है तो इसलिए कोई नुकसान नहीं है। अरहर के लिए कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान। और मसूर के लिए? मसूर जो है देखिए मसूर का पकने का समय आ चुका है और यहाँ पर पकने पर जब समय आ जाता है तो ये जो है इसकी भी फली जो है पानी में अगर भर गया है तो पानी में अगर भीगेगी तो ये गलने का इसका डर रहता है। तो या मसूर मान लिया क्योंकि जल्दी मसूर जो है हमारी खेत तैयार से निकाल लेते हैं तो अगर हमने उखाड़ करके मसूर को निकाल लिया खेत से और डाल दिया है तब भी हमारा जो है यहाँ मतलब उसमें भी अगर पानी लग गया तो ज़्यादा यही कर सकते हैं कि पानी की निकासी की हम समुचित व्यवस्था करें। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। जितनी भी फसलें खड़ी हुई हैं उनके लिए आवश्यक है, चाहे वो अनाज वाली फसल हो, चाहे दलहनी फसल हो, चाहे तिलहनी फसल हो, खेत में अगर पानी भर गया है तो उस पानी को निकालने का वो अंतिम रास्ता वही है कि कुछ हद तक बचाव किया जा सकता है। दोस्तों, दलहनी फसलों पे बारिश का क्या प्रभाव होगा इस पर हमने चर्चा की, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सब्जियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सब्जियों पर जो बारिश हो रही है इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? सबसे बड़ा नुकसान ही तो भिंडी के लिए है ये है। और भिंडी अगर जम आई है तो भिंडी के लिए कोई नुकसान नहीं है। मैदानी भागों में जहां किसानों ने खरबूज और तरबूज बोया है और वहां पर बरसात ज्यादा हो जाता है, पानी भर जाता है तो वहां पर इसका तना सड़ने का भय है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्ल जी, अब हम बात करेंगे सब्जियों की। सब्जियों पर जो बारिश हो रही है इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसके अलावा जो खरबूजे तरबूज इनकी खेती की है उनके बारे में भी थोड़ा हमें विस्तार से बताइए आप। जायद में बोई जाने वाली जितनी भी कद्दू कुल की सब्जियां हैं, कद्दू कुल का मतलब हुआ लौकी, तुरई, ककड़ी, खीरा, ये सारी जो सब्जियां हैं ये कद्दू कुल की सब्जियां होती हैं। अब किसान जो है वो 3 तरीके से बोता है। एक तो सीधा खेत में बो देता है, एक खेत में कूण बना करके बोता है और एक खेत में कूण बना करके रिज बनाई और रिज बनाने के बाद बाड़ा बनाया और बाड़ा बनाने के बाद उस पर पौड़ा दिया गया। अगर समतल खेत में उसने बोया है तो इसका तना जो है पानी से सड़ जाएगा। अब जिसने रिज बना करके और उस पर बोया है तो स्वाभाविक है कि पानी जो है वो जो उसके बराबर में जो नाली बनी हुई है उसमें नाली में पानी होगा तो उस पानी को तुरंत निकालने का प्रयास करें। तो ऐसी दशा में अगर तुरंत पानी हम निकाल देते हैं तो हम अपनी फसल को बचा ले जाएंगे। जहां पर बाड़ा लगाए गए तो बाड़ा में क्या करते हैं, बांस लगाते हैं और बांस लगा करके लोहे का जाल बिछा करके उस पर हम पेड़ को चढ़ाते हैं। तो अगर पानी बरसता है तो मिट्टी तो नम होने के बाद मुलायम हो जाती है
तो मिट्टी अगर मुलायम हो गई और तेज हवाएं चलेंगी तो बाड़ा के गिरने का, यानी वो जाल है उसके गिरने का डर रहता है। और यदि अगर जाल गिरेगा तो उसमें खिंचाव अगर आएगा तो टूटने का भी डर रहता है, तना टूट जाएगा। तो इस तरीके से पानी बरसने से उतना नुकसान नहीं है जितना पानी के साथ हवा चलने से जो है नुकसान होगा। और जो दूसरे तरह की सब्जियां हैं, जैसे मान लीजिए भिंडी हुई, बंद गोभी हुई, गोभी देखिए भिंडी के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि भिंडी बोने का सबसे बड़ी बात यह है कि भिंडी 11 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापक्रम आने पर भिंडी का जमाव नहीं होता है। अच्छा। अब ऐसी दशा में होता क्या है कि किसान जब देखता है थोड़ी गर्मी हुई और उसने भिंडी बो दी और दूसरे दिन पानी बरस गया, हवा चली, तो टेम्परेचर जो है गिरता है और टेम्परेचर गिरने की वजह से भिंडी का जमाव नहीं होता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन काश्तकारों ने अभी भिंडी बोई है और उसके 2 या 3 दिन के बाद पानी बरस गया है तो स्वाभाविक है कि उसका जमाव या तो नहीं होगा और होगा तो बहुत कम होगा जी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान ही तो भिंडी के लिए है, ये है। और भिंडी अगर जम आई है तो भिंडी के लिए कोई नुकसान नहीं है। बाकी जो फूल गोभी, बंद गोभी हैं, इनके लिए देखिए फूल गोभी है और बंद गोभी है, इसमें पानी के बरसने से नुकसान नहीं है, क्योंकि इसका जो है जो तना है वो मजबूत होता है और छोटा होता है। इसमें नुकसान क्या है, जो सरसों पर माहू होती है, एफिस जिसे कहते हैं, ये मौसम खराब होने पर इसका ये बहुत तेजी से बढ़ती है, प्रकोप ज्यादा हो जाता है, प्रकोप ज्यादा बढ़ता है। और ये जो है वहां से माइग्रेट करती है और माइग्रेट करके उड़ने वाली माहू भी होती है जी, तो उड़ करके जो है ये बंद गोभी और फूल गोभी के पत्तों पर आ जाती है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि बारिश के बाद इस तरह के जो कीट पतंगे चाहे जो रोग हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे की तरफ माइग्रेट करते हैं फसलों की तरफ। हाँ। इस गोभी के अलावा बाकी फसलों पे भी माइग्रेट करते हैं? हाँ देखिए वो तो जाते ही हैं, लेकिन बंद गोभी फूल गोभी जो सबसे बड़ी नुकसान और बताऊंगा मैं, लेकिन फूल गोभी बंद गोभी में क्या है कि ये मतलब हान तो इसमें इस समय जो बंद गोभी है हमारी या फूल गोभी है उसमें ज्यादा हान नहीं है, लेकिन हान कहाँ पर जाती है, मार्केट में जब वो पहुंचती है। हाँ। और जब कोई बंद गोभी खरीदता है और उसके पत्ते में वो माहू देख लेता है तो कहता है अरे इसमें तो कीड़ा लगा हुआ है, अब इसको हम नहीं खरीदेंगे। तो ऐसी दशा में ऐसे मौसम में चाहिए कि जो हमारी फूल गोभी लगी हुई है और बंद गोभी लगी हुई है उसमें जो नीम की निमौली होती है। हाँ। देखिए रसायनों का हम प्रयोग करना इसलिए नहीं बताएंगे कि चूंकि आप रसायनों का प्रयोग करेंगे तो जहर उसमें पैदा होगा जी। और वो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो उसके बचाव के लिए सबसे उत्तम उपाय जो है वो ये है कि नीम की निमौली जो है आप लीजिए, सुखाकर सूखी हुई नीम की निमौली और उसको पीस करके पाउडर बना लीजिए। तो 40 ग्राम पाउडर लेकर के 1 लीटर पानी में घोल लीजिए जी। और उसको घोलने के लिए क्या करेंगे, एक बर्तन में लेकर के खूब उसको लकड़ी के डंडे से खूब चलाते रहेंगे, बिल्कुल सफेद हो जाएगा। तो इस घोल को जो है उस पर पहले से ही छिड़क दें। तो ये जो है माहू जो है, ये बारिश से जैसे ये कभी भी कर सकते हैं। देखिए मौसम जैसे ही खराब देखें शुरू कर दें मौसम का, यानी बादल, जरूरी नहीं कि बरसात हो तभी ये माइग्रेट करे। ये जहां बादल होता है वहां ये जो है इसका प्रभाव तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फूल गोभी और बंद गोभी पर और कुछ नहीं करना है, जैसे ही बादल हो या पानी बरस गया है और बादल नहीं हट रहा है तो हमको जो है ये नीम की निमौली वाला प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जी जी जी, ये काफ़ी अच्छी बात आपने बताई कि अगर फूल गोभी बंद गोभी में जो माहू का जो है माइग्रेशन शुरू हो जाता है सरसों से, तो बारिश से पहले ही बचाव के लिए वो लोग जो है कुदरती तरीके से नीम की खली है उसको घोल बना करके फसलों पे अपने छिड़काव करें। एक और बात और जानना चाहूँगा, और भी जो आती हैं चीज़ें जो हमें काफ़ी लाभदायक होते हैं। अब गर्मियों का टाइम आएगा, गर्मियों के टाइम में इसकी डिमांड बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तरबूज हुए, खरबूजे हुए, तो इनके तो फसल जो है वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी भी उत्तर भारत को देखें चाहे दक्षिण भारत देखें गर्मी बहुत पड़ती है मई जून के टाइम में। तो इन फसलों के लिए ये बारिश क्या बेहतर है? देखिए नदियों के किनारे जहाँ तक जिसे कहते हैं पहलेज, नदियों के किनारे खरबूज और तरबूज बोया गया है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है वो सैंडी होती है जी, तो उसमें पानी रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।
वो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और वो आपने देखा होगा कि वो किसान के बोने से पहले ही किसान जो है वो नदियों के किनारे लगा देता है और उसमें वो जो पतेल लगा करके उसको टेम्परेचर को मेंटेन करके वो बढ़ा लेता है। तो ऐसी अवस्था में जो अभी समय पानी बरसा है तो वहाँ पर पालेज का में पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो वहाँ नुकसान नहीं है। लेकिन मैदानी भागों में जहाँ किसानों ने खरबूज और तरबूज बोया है और वहाँ पर बरसात ज़्यादा हो जाता है, पानी भर जाता है, हाँ। तो वहाँ पर इसका तना सड़ने का भय है। अच्छा। इसलिए जरूरी है कि पानी जैसे ही भरता है वैसे उसको तुरंत निकालें, तब जा करके जो है फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। इन फसलों में तो कोई बारिश के बाद कीट पतंगों का अटैक तो नहीं होता? हाँ, देखिए इसमें खरबूज और तरबूज में इस समय चूंकि ये अंकुरण का अवस्था उसके बाद अपनी वृद्धावस्था पर है, तो अभी इसमें जो है कोई भी इसमें बीमारी लगने का कोई डर नहीं है। लेकिन ये जो हमारी कद्दू कुल की जो है सब्जियां हैं, इसमें जो है वो डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू मौसम खराब होने पर, बादल हो जाने पर इसके लगने का भय रहता है। तो इसके लिए डाइथेनियम 45 1% का घोल बना करके और तुरंत छिड़क दें ताकि इस पर जो है वो डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू ना लगने पाए। जी जी दोस्तों, हमें डॉक्टर शुक्ल ने बहुत सारी अहम जानकारियां दी जो बेमौसम बरसात होती है उसमें अपनी फसलों के न सिर्फ बचाव को लेकर के बल्कि और भी जो तरीके हो सकते हैं कि फसल को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में अच्छी जानकारी दी। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से डॉक्टर शुक्ल। दर्शकों, अब हम आपसे चाहेंगे विदा लेना, लेकिन जाते जाते आपसे एक सुझाव जानना चाहेंगे। हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए इस पते पर आप अपना सुझाव हमें भेज सकते हैं, उस पर ज़रूर ही हम गौर करेंगे और उसे अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते।